नमस्कार। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं केतु का अलग अलग ग्रहों के साथ जब युति होता है तो उसका क्या फल मिलता है। और ये बातचीत बहुत ही सरल, किसी को भी समझने लायक, कोई भी समझ करके अपनी कुंडली पर वो अप्लाई कर सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमें पता है कि केतु आत्मा है, आत्मा का कारक है, सर नहीं है केवल धर है, और आत्मा है तो उसका पुनर्जन्म से रिलेशन है। तो ये पुनर्जन्म वो आदमी को डीमेटेरियलाइज यानी जो सांसारिक वस्तुएं हैं उससे दूर करता है, आत्मा से लगाव बढ़ाता है। जहां भी आत्मा इन्वॉल्व है वहां पर वो उसको प्रेरित करेगा उस काम को करने के लिए। तो अब ये एक सेंटेंस में हो गया, डीमेटेरियलाइज करता है यानी सांसारिक मोह से वो दूर करता है। तो जो सांसारिक काम है उसमें वो डिले देगा, ऑब्स्टेकल देगा, वो देर करेगा। यही मूल मंत्र होता है केतु का। तो अब बात कर लेते हैं अलग अलग ग्रहों के साथ इनका जब युति होता है तो क्या फल होता है। हाँ, एक चीज तो है कि ये आसुरी प्रवृत्ति का है। असुर से ही जब अमृतपान किया था तो वो राहु और केतु बना, तो उसका तो तामसिक प्रभाव होता ही है। जब केतु सूर्य के साथ हो तो ये एक राजयोग कारक है, राजयोग देता है। वो कैसे देता है तो देखिए, सूर्य जो है वो भी आत्मा है, केतु जो है वो भी आत्मा है। हाँ, सूर्य जो है वो एक ईगो लाता है, तो ये क्या करेगा, ईगो को खत्म करेगा। और जो ही ईगो खत्म हो गया तो व्यक्ति जो है बहुत ही ऊंचाई लेवल तक, और वो ले जाने के लिए तो सूर्य है ही, तो बहुत ही ऊंचाई लेवल तक वो पहुंच जाता है। जिस किसी भी फील्ड में है, मेन उसका फील्ड लीडरशिप होता है, और वो कहीं भी हो उस फील्ड में वो लीडर होगा। हाँ, सूर्य पिता के भी कारक है। तो पहले ही बताया कि ये वैचारिक मतभेद मन से जो रिलेटेड है वहां पर ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। तो वैचारिक मतभेद होगा, लेकिन आत्मा से जुड़ाव में कहीं कोई फर्क नहीं आएगा। पिता के लिए जो सम्मान है वो और ज्यादा बढ़ेगा, ये केतु करेगा। तो सूर्य के साथ राजयोग भी देता है। अब बात करते हैं अगर चंद्र के साथ हो तो क्या। तो चंद्रमा मन के कारक हैं, मन मतलब राहु, तो वो तो ये नहीं है। तो वहां पर थोड़ा सा ये द्वंद मन में एक मतलब ये समझिए कि मन में एक जंगल टाइप जो है बन जाता है। ये भी ये भी ये भी, क्योंकि ये पास्ट लाइफ से कनेक्ट कर रहा है। ये ट्राई कर रहा है कि आत्मा को मन से रिलेट करे। मन बहुत चंचल है तो एंजाइटी, चिंता, ये सब होता है। ये मदर के भी कारक चंद्रमा, तो मदर से फिर से वैचारिक मतभेद, आत्मीय रिलेशन, बहुत बढ़िया। तो इसको कहते हैं कि मदर से दूरी, दूरी मतलब किस रिस्पेक्ट में, ये समझ सकते हैं, वैचारिक मतभेद। अगर प्लेसमेंट सही ना हो तो मानसिक उलझन ये बहुत ज्यादा देता है, ये डिप्रेशन में भी लेके चला जाता है। तो वहां पर प्लेसमेंट देखना जरूरी है। अगर वो सही है तो फिर आत्मा और मन का अगर मिलाप हो जाए तो बहुत ज्यादा इंट्यूशन आ जाता है, यानी जो भविष्य में होने वाले घटना है वो पता चल जाता है पहले ही ऐसे लोगों को। अब बात कर लेते हैं अगर बुध के साथ केतु हो, बहुत ही जीनियस बनाता है ये। जीनियस, अब देखते होंगे बुध क्योंकि व्यापार के कारक है, बिजनेस के कारक हैं, तो बिजनेस में नए नए तरीके से अपना बिजनेस ग्रो करना, एडवर्टाइज करना, वो जो देखते होंगे ना, उसके जन्म कुंडली में डेफिनेटली ही केतु और बुध का योग होगा।
तो जब इसकी युति होती है तो एक अलग तरीके का उसका देखिएगा मैथमेटिकल स्किल, मैथमेटिक्स में वो बच्चा बहुत ही शार्प होगा, वो बोलता होगा, तो क्योंकि वो आत्मा से बात निकलती है तो लोग सुनने के लिए इंतजार करते हैं, ऐसे लोगों को सुनने के लिए इंतजार करते हैं। हालांकि ये भी है कि अगर सही घर में ना हो तो कम बोलने वाला भी होता है, तो ये भी है। मतलब दोनों, हर एक चीज का दोनों है, पक्ष और विपक्ष। अब बात कर लेते हैं यदि मंगल के साथ हो, एक्शन ओरिएंटेड मंगल, हाईली एनर्जेटिक, ये कह रहा है कि नहीं रुक जाओ, तो वहां पर ये डायलेमा देता है, दुविधा देता है। तो ये योग थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, और इसी कंफ्यूजन में अगर उग्रता आई और अंदर से केतु अपना काम कर रहा है तो कहते हैं कि ये एक्सीडेंट प्रोन कॉम्बिनेशन है। अगर 6th 8th हाउस में हो तो ये एक्सीडेंट भी करवा देता है। हालांकि ये बहुत बड़े बड़े सर्जन जो है, सर्जरी करने वाले डॉक्टर, उसके चार्ट में ये योग देखा गया है, तो ये बहुत बढ़िया योग भी है अगर थोड़ा सा इसका सही से यूटिलाइजेशन किया जाए, यूज किया जाए तो। अब बात करते हैं केतु के साथ यदि गुरु हो, बहुत बड़े ज्ञानी, बहुत बड़े, इनके ज्ञान का कोई लिमिट नहीं है, यूनिवर्सिटी का ज्ञान नहीं, सर्टिफिकेट का ज्ञान नहीं, वैसे अंदर से ज्ञानी, बहुत बड़े विद्वान। वो हायर एजुकेशन में तो ये ब्रेक लाता है, बट अंदर से बहुत बड़े ज्ञानी, खुद गुरु होते हैं। हालांकि गुरु इस जन्म में उन्हें नहीं मिलता, उसकी चांसेस कम ही है, बट वो बहुत बड़े ज्ञानी। अब केतु यदि शनि के साथ हो, ओहो, ये तो दिन रात एक कर दीजिए, काम काम काम। दोनों पास्ट लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, तो पास्ट लाइफ का बहुत बड़ा लोड। ये अपने लिए काम नहीं करते, अपने लिए नहीं जीते, ये आप दूसरों के लिए, खुद का किया हुआ काम इनका काम नहीं आता, परिवार व समाज के लिए ये करते हैं। ये बिल्कुल रूट लेवल से, कहते हैं ना, ग्रास रूट लेवल से उठ करके और अपने जीवन काल में अपने हार्डवर्क के बदौलत बहुत ऊंचाई तक जाते हैं। हालांकि इसके लिए बहुत ज्यादा पेशेंस की जरूरत होती है, वो देने के लिए शनि है। तो इनके हार्डवर्क को देख करके बाकी लोगों को इंस्पिरेशन भी मिलता है और थोड़ी सी दया भी आती है। हार्डवर्क कर भी रहे हैं तो खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए, खुद के लिए वो काम नहीं आता। तो ये तो बहुत बड़ा कार्मिक लोड होता है। अगर केतु शुक्र के साथ हो तो शुक्र पता है वो जितने भी लग्जरी हैं सब उनके कंट्रोल में है, धन भी उनके कंट्रोल में है, तो वहां पर लग्जरी से ये तो कहता है कि दूर रहो, जितनी जरूरत हो, आवश्यकता हो, उतना ही यूज करो। यदि पास्ट लाइफ का ऐसा कुछ है तो फिर तो अचानक से ये इतना दे देते हैं धन कि संभालना मुश्किल होता है, वो पास्ट लाइफ का इकट्ठा किया हुआ धन। यदि, क्योंकि शुक्र जो है पत्नी के कारक हैं, तो अगर पत्नी स्पिरिचुअल है तो बहुत ही स्ट्रांग बॉन्डिंग, नहीं तो कॉन्फ्लिक्ट, उसमें वैचारिक दूरी, ये होता है। शादी थोड़ा सा डिले। अगर फीमेल के कुंडली में ऐसे हो तो वो गुरु के साथ, तो ये सारी बातें फीमेल के लिए है जब गुरु के साथ केतु हो तो ये मेटेरियल वर्ल्ड से दूर करता है। अगर राहु के साथ, तो राहु के साथ युति कैसे हो सकता है, वो तो 1/7 में होते हैं, नहीं, उसके एक तरफ अगर सारे ग्रह आ जाएं तो फिर
उसे काल सर्प दोष बोलते हैं। अलग अलग भाव में अलग अलग नाम से है, लेकिन ये मोटा मोटी ये है कि ये बनते काम को बिगाड़ देते हैं, मतलब एक बांध देते हैं, चक्रव्यूह में बांध देते हैं। यही है इसका मतलब कि काम नहीं बनेगा, स्ट्रगल बढ़ जाएगा। ये काल सर्प दोष कल के लक्षण हैं। तो आई होप ये बिल्कुल सरल एक्सप्लेनेशन आप लोगों को अच्छा लगेगा, और इसमें से जो भी आपके कुंडली में जहां भी ये अप्लाई होता है, अगर युति है तो आप अप्लाई करके देखेंगे, शायद ये सटीक बैठेगा। नमस्कार।